सो हेलो स्टूडेंट, आ चुके हम नेक्स्ट पार्ट में टाइम एंड वर्क। पिछले वाले पार्ट में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बताए। अब हम मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे, हल्का सा, और इन क्वेश्चनों को हम बेहतर अप्रोच के साथ करेंगे। क्वेश्चन है, एक किसी कार को ए और बी से 4 दिन अधिक लेता है। बी अकेले कार करते हुए ए और बी से 9 दिन अधिक लेता है। एक साथ कार करे तो कितने दिन लगेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा एक फार्मूला है, हमेशा अंडर रूट एक्स और वाई लेके करते हैं, सीधे आंसर आता है। तो यहाँ पे एक्स कितना है 4, यहाँ पे वाई कितना है 9, तो अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 9 तो आ जाएगा अंडर रूट 36। तो आंसर आ गया 6 डेज लगेंगे इनको काम करने में, अगर ये एक साथ काम करते हैं। आंसर नंबर बी। ठीक है, इस जगह पे कुछ और डाटा हो सकता है, यहाँ पे कुछ और डाटा हो सकता है, बाकी क्वेश्चन ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पुरुष 8 महिलाएं एक साथ एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक महिला और 2 पुरुष इसे काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले महिला और पुरुष की एफिशिएंसी निकालनी है और टोटल वर्क निकालना है। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे? इधर भी लिखना है आपको पुरुष, यहाँ पे लिखना है आपको महिला, यहाँ पे लिखना है आपको पुरुष, यहाँ पे लिखना है आपको महिला। तो यहाँ पे कितने पुरुष हैं 5, यहाँ पे कितने महिला हैं 8, और कितने दिन ले रहे हैं 12 दिन। यहाँ पे कितने पुरुष हैं 3, और यहाँ पे कितने महिला हैं 7, और कितने दिन ले रहे हैं 15 दिन। दिनों का सबसे पहले आपको रेशियो ले लेना है, तो 3 4 जा और 3 5 जा। अब इनका मल्टीपल कर देना है, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, 5 3 जा 15, और 5 7 जा 35। अब आपको यहाँ पे लिखना है P और यहाँ पे लिखना है आपको M, पुरुष और महिला। तो देखो पुरुष का डिफरेंस कितना है, यहाँ से पुरुष का, इस जगह से पुरुष का और इस जगह से पुरुष का डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है 20, और यहाँ से 15, कितना डिफरेंस है 5। अगर 5 डिफरेंस पुरुष का है तो इसकी एफिशिएंसी महिला में लिखना है ऐसे 5। और यहाँ पे महिला की डिफरेंस कितना है, यहाँ पे महिला का 32, और यहाँ से कितना है, यहाँ से महिला का है 35, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 3। और ये जो महिला का डिफरेंस है वो पुरुष की एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, सीधा शॉर्टकट है, यही करना है आपको हर एक क्वेश्चन में। तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और महिला की कितनी आ गई 5। तो अगर पुरुष की एफिशिएंसी 3 है, आगे करते हैं, अगर पुरुष की एफिशिएंसी 3 है तो कितने पुरुष थे यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक, प्लस अगर 5 एफिशिएंसी महिला की थी तो यहाँ पे 8 महिला थी, तो कितनी हो जाएगी टोटल 5 8 जा 40। तो टोटल यहाँ से कितना हो गया, और मल्टीप्लाई क्या करना है 12, मल्टीप्लाई क्या करना है 12 डेज लगा था ना, तो हमारा क्या निकल आएगा यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा। टोटल आप यहाँ पे भी रख सकते हैं 3 पुरुष की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके, 7 महिलाओं की मल्टीप्लाई करके, और 15 दिनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टोटल वर्क इतना ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आया 55, यहाँ पे कितना आया 55, और मल्टीप्लाई 12। अब डिवाइड किससे करना है, एक महिला और 2 पुरुष से। तो 2 पुरुष हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, एक पुरुष की एफिशिएंसी थी 3, तो 2 पुरुष की कितनी होगी 6। अगर एक महिला की एफिशिएंसी कितनी निकाली थी हमने 5, तो 6 + 5 कितना होगा 11। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 पंचे 55 और 12 पन 60। तो यहाँ पे आंसर आ गया ए नंबर, यहाँ पे आंसर आ गया ए नंबर 60। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन करोगे सारे इजी हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे तो आपको एग्जाम में एक भी समय लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़के 8 महिला एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 8 लड़के 7 महिला 23 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 लड़के 20 महिला कितने दिनों में कर सकते हैं? तो देखो 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 यहाँ से सीधे सिंपल देखो, यहाँ पे 6 है, 6 लड़के हैं यहाँ पे और 8 लड़के हैं यहाँ पे, और टोटल कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 6 का 2.5 गुना, मल्टीपल कितना है 2.5 गुना, कितना पूछ रहा है 2.5 गुना, और 8 का कितना मल्टीपल है 2.5 गुना। यहाँ पे देखो 6 भी का 2.5 गुना और 8 का भी 2.5 गुना, तो 20 का भी कितना हो जाएगा 2.5 गुना, तो कितना हो जाएगा 50 आंसर। इस बीच की लाइन से हमें कोई मतलब ही नहीं है, बीच की लाइन क्या लिखी है क्या नहीं लिखे, 7 लड़के 8 लड़के ऐसा कुछ नहीं। आप सीधा क्वेश्चन को पढ़ो, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा है कि यहाँ से किसी का मल्टीपल हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है या फिर 2.5 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे आपको चेक करना है और वही आपको क्या कर देना है सीधे आंसर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 6 का यहाँ पे 2.5 गुना हो रहा है, 8 का यहाँ पे 2.5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे जो दिन लगेंगे वो भी कितना लगेगा 2.5 गुना, तो 20 का 2.5 गुना कितना होगा 50 आंसर होगा। ठीक, बी नंबर आंसर। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार को 36 दिनों में, बी और सी एक कार को 60 दिनों में, और ए और सी 45 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उस कार को कितने दिनों में कर सकता है? तो ये भी एफिशिएंसी रेशियो वाला है, जो रेशियो आता है वो एफिशिएंसी से कन्वर्ट करते हैं किसकी कितनी बराबर है। और यहाँ पे करते कैसे हैं ये देखो, ए प्लस बी कहता है 36 दिनों में और बी प्लस सी 60 दिनों में और सी प्लस ए
45 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा, हम ले लेते हैं यहाँ पे 360। ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में। और ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 8 बार में। कितने बार में, 8 बार में। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 10, 6 और 8। टोटल इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 8, 18, 18, 6, 24। टोटल कितना हो गया, 24 एफिशिएंसी हो गई इनकी टोटल सभी की। लेकिन यहाँ पे ए कितने बार है, 2 बार। बी कितनी बार है, 2 बार। और सी कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, 2A + B + C इज इक्वल टू 24। तो A + B C कितना आ जाएगा, 2 से काटा 12। तो A + B + C कितना आ गया, A + B + C कितना आ गया, 12। अब यहाँ पे किससे पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है। इसका मतलब A + C का काम हमें हटाना पड़ेगा, A + C का काम हटाना पड़ेगा। तो A + C कहाँ है, 45 दिनों में कर रहे थे। कितना इनका आ रही थी एफिशिएंसी, 8। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही थी, 8। तो इसकी और इसकी एफिशिएंसी आ रही थी 8। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, 8 घट जाएगी इसमें तो आ जाएगी 4। अब बी की एफिशिएंसी में कितनी पता चल गई, 4। तो टोटल वर्क कितना हमने निकालता, 360, 360। तो 360 काम कराना है 4 से, तो कितना आएगा, 90 डेज में ये काम कर देगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे एक ऑप्शन कर लेना 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चनों में थोड़ा स्पीड पकड़े हुए हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है और आपको बताना है। आप पिछली वीडियो से समझ ही गए होंगे कैसे करना है, तो हम सिर्फ स्पीड में बता रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ए एक घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है और बी उसी घर को 66 दिनों में। तो ए कितने दिनों में कर सकता है, 55 दिनों में। बी कर सकता है 66 दिनों में। और कह रहा है सी के साथ मिलकर, इसका मतलब A + B + C, A + B + C, ये सी के साथ मिलकर कर रहे हैं ना, तो तीनों लोग मिलकर कितने दिन में कर दे रहे हैं, 12 दिन में। इनका अगर मैं टोटल वर्क लेता हूँ एलसीएम इनका, तो कितना लूँगा, 660, ठीक है। तो यहाँ से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 11 5 जा 11 6 जा, तो ये जाएगा 12 बार में, ठीक। तो ये की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12। 12, बी की कितनी आ गई, 10। और सी की कितनी आ जाएगी, सी की आ जाएगी 55। सी की कितनी आ गई, 55। अगर सी की 55, ए बी सी की टोटल कितनी, ए बी सी की आएगी एफिशिएंसी, क्योंकि ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो कितनी आ गई 55। तो हम यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए की कितनी है, 12। बी की कितनी है, 10। तो सी की कितनी हो जाएगी, 12 10 22। तो इसमें क्या कर देना हमको, 22 घटा देना, तो कितना आ जाएगा, 33। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 33 आ गई। अब कह रहा है सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। तो अगर सी की एफिशिएंसी आ गई है 33, तो टोटल वर्क कितना था, 660। 33 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 20। ए नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 92 दिनों में एक काम को पूरा करने के लिए 110 लोगों को 48 दिनों बाद काम का 3/5 भाग पूरा हो गया। काम समय पूरा करने के लिए कितने लोगों को काम से हटा सकता है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, इसलिए आदमी को क्या कर रहा है, वो हटा रहा है, ठीक। तो मैंने कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, पर वो बहुत ईजी था, हम थोड़ा सा मॉडरेट लाए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 92 दिनों में कंप्लीट करना है। टोटल लोग कितने हैं, 110, 110 लोग हैं। और टोटल 48 दिनों तक इन्होंने काम किया, और 48 दिनों में काम कितना कंप्लीट कर दिया, 3/5। मतलब 5 भाग में 3 भाग क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो कितना भाग कंप्लीट कर लिया, 3 इक्वल टू। अब कह रहा है कितने लोगों को हटा देना चाहिए। मैंने कहा कि एक n लोगों टोटल क्या बचे, अब काम कर रहे हैं इनमें से, ठीक है। तो पता चला है कितने लोग को हटाना है बाद में। तो 48 यहाँ पे क्या हो गए, डेज हो गए, 48 दिन हो चुके हैं। तो अब बचे कितने, अगर हम 92 में 48 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। कितना बचेगा, 44। और कितना काम करना है, 5 भाग में 3 भाग हो चुका है, कितना भाग करना है, 2 भाग करना है। 2 से काटा 22, और 22 से काटा 5 बार में, और इसे 3 से काटा 16 बार में। तो यहाँ पे कितना है, 16 5 जा 80। अब n की वैल्यू कितनी आई, 80। मतलब अभी जो ये काम किया है इन लोगों ने, 2 भाग किया है, वो कितने लोगों ने किया है, n लोगों ने किया है। तो कितने टोटल लोग कितने थे, 110 थे। अब कितने लोगों ने काम किया, सिर्फ इसको 80 लोगों ने, 80 लोगों ने काम किया। तो कितने लोगों को ने हटा दिया, 30 लोगों को काम से हटा दिया। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 11 दिन अधिक लेता है। मैंने कहा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है। ए बी से 11 दिन अधिक लेता है, ए सी की तुलना में 36 दिन अधिक लेता है, ठीक है। मतलब माना कि एक्स कितना है, सी एक्स दिनों में काम कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे लिखा है ए सी से 36 दिन अधिक लेता है। इसका मतलब ए कितना लेगा, x + 36।
और ए बी की तुलना में 11 दिन अधिक लेता है। इसका मतलब ए बी से भी 11 दिन अधिक लेता है। अगर ये ए प्लस 36 दिन लेता है तो बी कितना लेता होगा, एक्स प्लस, इसमें अगर 11 घटाते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 25, कितना आएगा 25। इसका मतलब ए अगर लेता है एक्स प्लस 36 और बी लेता है एक्स प्लस 25 और सी लेता है एक्स, इस रूप में काम करते हैं ये। अगर कहते हैं ए अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा, इसके जस्ट पिछले वाला बताया ना मैंने क्या है, अंडर रूट एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स क्या है 36, वाई क्या है 25, वाई क्या है 25, इससे क्या निकल आएगा 36 से 6 निकल आएगा, 25 से 5 निकल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 जा 30। तो अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला बताया था कितना आएगा 30। लेकिन यहाँ पे ए का बार पूछ रहा है ए कितने दिनों में करेगा, तो ए के लिए यहाँ पे कितने दिन में करता था 36 डेज एक्स्ट्रा में करता था, किसकी तुलना में, सी की तुलना में। तो यहाँ पे कितना आया 30 में 36 ऐड कर देना है तो एक आ जाएगा कितना आएगा 66, 60 कितना आएगा 66। आंसर नंबर बी। अगर पूछता बी कितने दिनों में करता है तो बी कितना था एक्स प्लस 25 था, तो एक्स कितना है 30 प्लस 25, यहाँ पे आ जाता आंसर। और अगर सी का पूछता है तो सी कितना है, सी को कितना माना था हमने एक्स माना था, इसका मतलब सी कितने दिनों में करेगा 30 डेज में करेगा। ठीक, नेक्स्ट